हाय मैं रवि, और अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने समय को सही यूज कर रहे हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को सही समय पे यूज कर रहे हैं? क्या आप अपने टाइम को सही यूज कर रहे हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि कहानियाँ हमें भूलती नहीं। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो चीज़ें हम भूल सकते हैं, लेकिन एक बार कहानियाँ सुन लें फिर वो कहानी हम कभी भूलते नहीं है। ये कहानी एक ऐसे राज्य की जहाँ पे हर 5 साल पे एक राजा को चेंज कर दिया जाता है और उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहाँ पे बहुत खूंखार जानवर होते हैं और वो जानवर उस राजा को खा लेते हैं और वो राजा को मरना पड़ता है। एक समय की बात है कि एक राजा को 5 साल पूरा हो जाने के बाद उसको नहलाया गया, धुलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और उसे हाथी पे बैठाया गया और बड़े दुख के साथ उसको विदा किया गया और उसको उस नदी के पार उस जंगल में भेज दिया गया जहाँ पे बड़े खूंखार जानवर रहते थे और उस राजा को उस जंगल में छोड़ दिया गया। वो राजा को जानवरों ने खा लिया और राजा मर गया। फिर नए राजा को बनाने की बारी आई। उस गांव के अंदर एक बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी रहते थे और उनसे कहा गया कि आपको हमारा राजा बनना पड़ेगा, हमको पता है कि आप अपने इस राज्य को बहुत ही बेहतर तरीके से चला पाएंगे। उस व्यक्ति ने मना कर दिया। सभी लोगों ने बड़ा रिक्वेस्ट किया, सिफारिश की कि आप ही हैं जो हमारे राज्य के लायक, राजा के लायक हैं और राजा बन सकते हैं। इस बात को सोचने के बाद उस व्यक्ति ने उन लोगों से हाँ कर दिया और वो राजा बन गया और राज्य अपना चलाने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद में राजा ने लोगों से पूछा कि आप उस जंगल में भेजते हो, किस जगह पे भेजते हो, जरा वो जगह मुझे दिखाओ। कुछ लोगों के साथ राजा गए, उस जंगल का विजिट किए जहाँ पे देखे, अपने सैनिकों के साथ गए और देखे कि बड़े सारे खूंखार जानवर हैं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको खत्म होना पड़ेगा। बड़े सारे राजाओं की हड्डियां पड़ी हुई हैं और सभी राजा जितने भी यहाँ पे भेजे गए हैं, सभी राजाओं को यहाँ के जंगली जानवर वहां के मार के खा चुके हैं। फिर राजा ने विचार किया, दिमाग लगाया कि मुझे भी 5 साल बाद यहाँ भेजा जाना है, तो इसलिए वो राजा ने उस जगह को फ्रेश करा दिया। सबसे पहले वहां पे जो खतरनाक जानवर थे, अपने शिकारियों को भेज के उन सभी जानवरों को मरवा दिया। दूसरे ईयर्स के अंदर में जितने भी वहां पे ट्री थे, यानी कि जितने भी वहां पे घने जंगल थे, उन सभी जंगल को कटवाया और साफ करा दिया। तीसरे ईयर्स के अंदर वहां पे एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट हुआ और चौथे ईयर से धीरे धीरे लोग वहां बसना स्टार्ट कर दिए। वहां पे एक राज्य बन गया और चौथे और 5वें साल के बीच में अपने एक जबरदस्त उन्होंने महल बना के तैयार किया, जहां पे टाइम पूरा हो जाने से पहले ही राजा ने पूछा कि आखिर 5 साल पूरा होने को जा रहा है, आप मुझे कब भेजने वाले हो। राजा अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थे। सभी लोग इस बात से परेशान थे कि सभी राजा जब टाइम पूरा होता है तो परेशान होते हैं। ये कौन सा राजा है कि जो टाइम जब इनकी मरने का डेट आ रहा है तो ये अंदर से खुश हो रहे हैं। जब टाइम पूरा हो गया तो उन राजा को नहलाया गया, धुलाया गया, नया कपड़ा पहनाया गया और उन्हें हाथी पे बैठाया गया और भेजा जा रहा था। सभी लोग रो रहे थे और राजा हंस रहे थे। लोगों ने पूछा कि आखिर आप हंस क्यों रहे हैं? सभी राजा जितना आज से पहले जितना भी राजा यहाँ से गए हैं, सभी लोग रोते, चिल्लाते, बिलखते गए हैं कि मुझे मत भेजो, मत भेजो, लेकिन आप एक ऐसे राजा हैं कि आप हंस रहे हैं। राजा ने कहा कि आप सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि जब दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है और लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन जब जाओ तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग रोएं और आप हंसते हो जाओ। राजा ने वैसा ही किया। मैंने उस 5 साल के टाइम में, जो मेरे पास उतना ही टाइम था, उस 5 साल के टाइम में मैंने अपना दिमाग लगाया। मुझे पता था कि मुझे 5 साल बाद वहां भेजा जाने वाला है, इसलिए मैंने उस जगह को ठीक किया। वहां के जितने जानवर थे सबको किल करा दिया, सबको खत्म करा दिया। वहां के जंगल को मैंने पूरा साफ कराया, वहां पे खेती कराई, वहां पे लोगों को बसाना स्टार्ट किया और मैंने उस जगह पे एक बहुत ही खूबसूरत राज्य बना के क्रिएट कर दिया। मुझे पता है कि मैं वहीं जा रहा हूं और यहां भी मैं राजा था और वहां का भी मैं राजा होने वाला। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या अपने जिंदगी के अंदर ये टाइम यूज कर रहे हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप अपने जिंदगी के अंदर इस टाइम को यूज कर रहे हैं? ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के अंदर। अगर आप इस टाइम को खो देते हैं फिर आपकी जिंदगी आपको टाइम देने वाला नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टाइम को, आप जिस भी टाइम में है, जिस भी जगह पे है, जिस भी परिस्थिति में है, ये परिस्थिति आपकी जिंदगी का बहुत ही बेहतर परिस्थिति है। हो सकता है इससे खराब भी हो सकता है कि जिंदगी में इससे भी खराब वक्त आ सकता है अगर आज आप इस टाइम को ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जिंदगी के अंदर में बेहतर करना स्टार्ट करें, इस टाइम को यूज करना स्टार्ट करें और इस टाइम को इतना बेहतर तरीके से यूज करें। ये टाइम आपकी जिंदगी से निकल गया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। हो सकता है कि आपकी भी जिंदगी में कुछ टाइम बाद उस घने और गरीबी के बीच में
खतरनाक गरीबी के बीच में आपको भेजा जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए आज से लग जाएं और उस जगह को ठीक करें। आज आपके सामने बड़ी सारी परिस्थितियां हैं जहां पे आप भटक सकते हैं,